कन्या राशि के प्रिय मित्रों, आज का दिन आपको एक ऐसी स्थिति में ला सकता है जहां आपको खुद पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी लग सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां पर आपको लग सकता है कि यार आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन वहां पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता महसूस होगी। आज धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। आज का दिन भाग्य से ज्यादा आपके धैर्य और फैसलों पर निर्भर करने वाला है। चंद्रदेव आज भी अष्टम भाव से ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब ये उच्चाभिलाषी है तो कई चीजों में आपके लिए कुछ पॉजिटिवनेस ला रहे हैं। लेकिन फिर भी आपसे इतना कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण जरूर आप चाहे तो कर सकते हैं। आज का दिन कुछ इस प्रकार के संकेतों को लेकर के आया है, जैसे अंदर से कुछ हल्का फुल्का सा दबाव प्लस सही निर्णय लेने की एक ललक और खुद पर नियंत्रण का दिन। 21 मार्च जहां चीजें खुल रही थी 21 मार्च को, वही जो 22 मार्च का दिन है, उन चीजों पर आपको कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है, कुछ निर्णय लेना पड़ सकता है। और यहां पर समझदारी आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। सबसे पहले बात करेंगे मन की स्थिति की मेरे मित्रों, क्योंकि हमारा मन ही है जो हमारे निर्णयों पर कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़ता है। हमारे मन में खुशी होती है तो हमारा मन एक अलग तरीके से निर्णय लेता है। हमारे मन में अगर कहीं कुछ दुख सा महसूस हमें होता है तो वो निर्णय कुछ अलग होता है। हम उत्साह में होते हैं तो कुछ निर्णय अलग ले पाते हैं, और जब हम कभी गुस्से में होते हैं तो शायद हमारे निर्णय कुछ अलग होते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? अपनी राय हमें दीजिएगा। देखिए, अष्टम भाव अचानक परिवर्तन का भाव है। अष्टम भाव गुप्त चीजों का भाव है। अष्टम भाव वह भाव है जहां पर जानने की इच्छा, तीव्र इच्छा रहती है। तो इसी तीव्र इच्छा के चलते कन्या राशि के जातकों मन में कुछ हल्की फुल्की सी बेचैनी या हल्का सा दबाव आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये दबाव ऐसा नहीं होगा जो आपको नेगेटिव वे में ले जाए। ये दबाव कुछ इस तरह का फील करेंगे कि आपको सोचना है कि किस तरीके से मुझे अपनी जिंदगी में अपने टारगेट को अचीव करना है, किस प्रकार से मुझे अपना एक स्टेटस बनाना है, किस प्रकार से मुझे एक सामाजिक रूप से अपना एक बहुत बढ़िया इमेज रेडी करनी है। कोई बात बार बार आपके दिमाग में घूम सकती है, तो कोई भी बात हो सकती है। यार मुझे आज पढ़ाई करनी है, 5 बजे मैंने पढ़ाई का अपना एक शेड्यूल बनाया है। 5 बजे क्या मैं पढ़ाई कर पाऊंगा? कहीं यार लेट तो नहीं हो जाऊंगा? यार एक काम करता हूं, फोन में अलार्म भी लगा देता हूं। मतलब एक ही बात का बार बार घूमना। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया ये किसी भी चीज को लेकर के आपके जीवन में आज हो सकती है। लेकिन चंद्र का उच्चाभिलाषी की ओर बढ़ना, उच्चा यानी कि उच्च राशि वृषभ राशि में चंद्रमा का तेजी से बढ़ना, यह भी कह रहा है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं, यदि उसमें जल्दबाजी नहीं करते, धैर्य रखते हैं, तो कामयाबी भी आपको मिलती है। आप किसी चीज को लेकर के क्लियर होना चाहेंगे, वो चाहे रिश्ते हो, आपका करियर हो, आपका सामाजिक संपर्क हो, या फिर आपका खुद के लिए कोई निर्णय। आपको कुछ ऐसा महसूस होगा, अरे यार बस अब यार मुझको और नहीं टालना चाहिए, यार मुझे अब कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए, मुझको बात को क्लियर करना चाहिए, मुझे अब एक ऐसा मोड़ चाहिए जहां पर मैं स्पष्ट रूप से चल सकूं, अब उलझन मुझे नहीं चाहिए। कुछ इस तरह की थिंकिंग आपकी रहेगी, कुछ इस प्रकार की सोच आपकी इस गोचर काल के दौरान आज कन्या राशि वालों की हो सकती है। और यही आज का सबसे बड़ा सिग्नल भी मेरे मित्रों हो सकता है, जिस पर अब पॉइंट टू पॉइंट हम आपसे बात करेंगे कि क्या नवग्रह आपके लिए संकेत दे रहे हैं। इससे पहले यह भी बता दें कि मेरे मित्रों, यदि जीवन के किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों, कन्या राशि के तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबकी कुंडलियां अलग है। सबकी कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट अलग अलग है। और जो राशि फल है मेरे मित्रों, इसको आप अपनी नाम राशि, अपनी जन्म राशि और जन्म लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। देखिए, अगर बात करें आपके करियर की, जॉब की, तो आज आपकी सीरियसनेस काम में बढ़ रही है। आज आप काम को और अधिक सीरियस होकर के कर रहे हो। आज आपके काम में और अधिक निष्ठा और अधिक मेहनत दिख रही है। आज आपके अंदर यह भावना रहेगी, यार मुझको एक तय टाइम पर, एक तय शेड्यूल पर अपने काम को पूर्ण करना है। आज
अगर आप थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट करना चाहें तो जिस टाइम आप रेस्ट करना चाहेंगे उस टाइम आपको लगेगा नहीं यार, यार ये काम मुझको पूर्ण करना है यार, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कुछ इस तरह की आपकी थिंकिंग आज हो सकती है। हाँ, एक चीज यहां पर ध्यान रखने की है मेरे मित्रों, यदि आपसे बाई चांस कोई लापरवाही हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है करियर में, तो वो गलती तुरंत पकड़ में आ सकती है। तो इसलिए आज वैसे तो आप बहुत सीरियस है अपने काम के प्रति, लेकिन कभी कभी होता है कि मन में कुछ उलझन हो या हमारा मन किसी और जगह जा रहा हो। काम तो कर रहे हैं ऑफिस में, लेकिन हमारा मन घर की किसी बात पर है, माता जी की किसी बात पर है, पिताजी की किसी बात पर है, और इसी के चलते कभी कभी मानवीय स्वभाव है कि हमसे कुछ गलती हो जाती है। तो आज अपने काम पर आपको फोकस करना है। जब आप जॉब में है, जब आप करियर में है, जब आप ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, तो यहां पर किसी भी और चीज के बारे में मत सोचिए। बस अपना एक टारगेट आपको फिक्स करना है कि यार मुझको सबसे पहले अपना काम करना है, बाद में और चीजें मैं सोचूंगा। बॉस और जितने भी सीनियर्स हैं वो आज आपकी कैपेबिलिटी को देखने वाले हैं, आपकी जो क्षमता है उसको देखने वाले हैं। इसी के चलते हो सकता है कुछ नया काम आपको दिया जाए। बस जैसे आप सपोज कीजिए आपको दिन भर रोज की रोज एक ही काम दिया जाता है, वो जो भी आपका ऑफिस में काम हो सकता है, लेकिन आज कुछ नया आपको दिया जा सकता है। आज बॉस के मन में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि सूर्य और शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो बॉस के मन में कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स आ सकती है, कुछ इस प्रकार का वो सोच सकता है कि यार आज इनको कुछ, रोज का काम तो ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जिम्मेदारी भी सहन करते हैं, लेकिन आज इनको कुछ नया देकर के देखते हैं कि क्या उस प्रकार से उस कार्य को वो पूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आप फोकस रखते हैं, अगर आप डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, अगर आप तथ्यों को सही प्रकार से समझ पाते हैं, जो कि आज हो भी रहा है, हमने आपको शुरू में ही कहा कि धैर्य और समझदारी, इन दोनों को यदि आप साथ लेकर के कार्य चलते हैं, तो जो नया काम आज आपको आपकी बॉस की तरफ से मिलने की उम्मीद है, संभावना है, उसमें भी आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और करियर में एक नया पद, एक नया सम्मान, एक नई जिम्मेदारी, एक नए प्रमोशन की शुरुआत आज आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है मेरे मित्र। तो काम पर फोकस रखिए। बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। नए आइडियाज आपको आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपसे गलती भी हो सकती है। जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया कि भाई इस प्रोजेक्ट को, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं ना, बिजनेसमैन होते हैं कि भाई ऑर्डर आ गया कि भैया एक बड़ा ऑर्डर आ गया है, भैया आज तो बड़े खुश है। अब आप एक तरफ बड़े खुश महसूस कर रहे हैं खुद को कि यार हाँ यार बड़ा ऑर्डर आ रहा है, ग्राहक बहुत आ रहे हैं। इस तरह की यदि आपके साथ कुछ चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिए। क्या चीज? कि यार जल्दबाजी में आकर के किसी भी बड़े ऑर्डर की खुशी को ग्रहण मत करें। क्यों? समझिए मेरे मित्रों, जब हमें यह उम्मीद होती है कि बड़ा ऑर्डर आ गया, अब तो यार ठीक है, दिन आज का दिन अच्छा जाने वाला है, तो उस चक्कर में हमसे कुछ गलती हो सकती है। क्योंकि भैया बुध वक्री है, मंगल के साथ है, राहु के साथ है, किसी तरह का कुछ गलत फहमी हो सकती है। सबसे पहले तो जिसने ऑर्डर दिया है उनसे अपना खुल करके आप बात कीजिए कि भाई हमारा जो ऑर्डर है, जो आपका ऑर्डर दिया है, उसको हम इस तरीके से उसकी पूर्ति होगी, सब चीजें उसके सामने, जो भी आपकी पॉलिसीज है वो सब खोल करके उनको बताइए, स्पष्टता रखिए। कहीं भी कोई ऐसी चीज मत रखिए कि यार आप उनसे ना बताओ या आप उनसे ना पूछो। सब चीजों को आप जब खुल करके उनको बताएंगे, खुल करके उन चीजों को रखेंगे, तो ये आपके बिजनेस के लिए आज बड़ा अच्छा हो सकता है। दूसरी बात, शुक्र, शनि और सूर्य एक साथ सप्तम भाव में है। यदि आपका मशीनरी से संबंधित कोई कार्य है, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कार्य करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो सारा का सारा अपना मशीनरी का कार्य, इलेक्ट्रॉनिक का कार्य अपनी लेबर पर छोड़ देते हैं, सर्वेंट्स होते हैं उन पर छोड़ देते हैं और खुद सोचते हैं कि यार आराम किया जाए। लेकिन मेरे मित्रों, यह चीज अच्छी नहीं। आप जब तक खुद अपने बिजनेस पर फोकस नहीं करेंगे, खुद ध्यान नहीं देंगे हर चीज का, तब तक प्रगति के संकेत कुछ मध्यम हो सकते हैं। लेकिन जब आप खुद ध्यान देना शुरू करेंगे, आप खुद से सब चीजों की बारीकियों को समझेंगे, तो आपके लिए सफलता के जो योग हैं वो बढ़ सकते हैं, वो मजबूत हो सकते हैं। तो आज खास तौर से जो मशीनरी का जिनका काम है या फिर जिनका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का काम है, उनको उन चीजों पर ध्यान देना है कि आज सर्वेंट्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। और दूसरी बात, खुद को भी फोकस करना है। संतान को लेकर के बात करें तो संतान को लेकर के हल्का फुल्का मन में कुछ भ्रम की स्थिति रह सकती है। आज संतान ने हमारी बात नहीं मानी। हम आपने अपने बच्चे को कहा कि बेटा जाओ सब्जी ले आओ बाजार से, उसने कहा यार मम्मी अभी मुझे टाइम नहीं है यार, शाम को लेकर आऊंगा, मैं शाम को देख लेंगे।
आपको लगा कि यार आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भावनाओं को समझिए, गलत फहमी में मत पड़िए। हमने कहा ना, धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। बच्चे ने क्यों मना किया, उसका कारण जानने का प्रयास कीजिए, उसको डांट करके नहीं, बड़े प्यार से। शाम के समय एक बार फिर से उसको कहिए कि बेटा अब आप सब्जी ले आओगे, तो तब भी मना करता है तो उससे बेटा रीजन पूछो कि बेटा आपने अब भी मना कर दिया, आपने सुबह भी मना कर दिया था, क्यों? उसके पास कोई ठोस रीजन है तो उसको समझने का प्रयास करें। लेकिन यदि वो ठोस रीजन नहीं दे पा रहा आपको, तो उसको समझाएं, बेटा आप थोड़े बड़े बड़े होते जा रहे हो, आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हमने आपसे कहा कि आप सब्जी लेकर के आओ, आप अभी टाल रहे हो। अभी बताएं कि आप सब्जी नहीं लेकर के आए तो क्या भोजन में आपका सही प्रकार से बना पाऊंगी? मतलब उसको एक इमोशनली टच दीजिए, और इमोशनली टच देते हुए उसकी जिम्मेदारी का एहसास उसे कराइए। तो क्या होगा, संतान एक जिम्मेदारी समझेगी। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यह देकर के समझा रहे हैं मेरे मित्रों, इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा ही हो सकता है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया, तो संतान की तरफ से कोई भ्रम है तो उसको आपको दूर करना चाहिए। होने की संभावना यहां पर बनती है क्योंकि राहु, मंगल और बुध एक साथ है मेरे मित्रों। बुध आपके लग्नेश हैं, और जब लग्नेश राहु के साथ पीड़ित हो जाएं वक्री अवस्था में, तो कहीं कहीं हमें भ्रम की स्थिति बनती है। छोटी छोटी सी बातों पर हमें डाउट्स होने लगता है, हमें बातें क्लियर करने का मन करता है, लेकिन हम क्लियर नहीं कर पाते, उसकी जगह दूसरी बातों को सोच लेते हैं। एक शक हुआ, दूसरा शक हुआ, इस तरह की कुछ सोच हमारी हो सकती है। तो जब पहला शक आपको कहीं हो रहा है, किसी बात पर आपको डाउट हो रहा है, तो पहले से ही उसको क्लियर कर लेंगे, तो आगे बात आपकी बढ़ ही नहीं पाएगी। तो कंफ्यूजन को दूर करना है, समझ को बढ़ाना है, और डिसीजन को अच्छे प्रकार से, धैर्य से, समझदारी से लेना। ऐसा नहीं मन में सोच लेना कि यार बच्चा तो लापरवाह हो गया। इस तरह की थोड़ी सी चीजों को आपको समझना है। शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फोकस वाला रहेगा। कल की अपेक्षा उनका फोकस आज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उनके मन में हल्की सी बेचैनी तो रहेगी कि यार 5 बजे मैंने अगर शेड्यूल सेट किया तो 5 बजे पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। एक बात को बार बार उनके दिमाग में तो आएगी, सोचेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा यदि वो ध्यान देते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, थोड़ा सा माँ बाप का, पेरेंट्स का उनको मोटिवेशनल मिल जाता है, तो वो तय समय पर जो उन्होंने अपना शेड्यूल निर्धारित किया उस पर पढ़ भी पाएंगे और अपने दिनचर्या को बड़ी अच्छी तरीके से निभा भी पाएंगे। अब बात करते हैं धन भाव की और लाभ भाव की। चंद्रदेव आपके लाभ भाव के स्वामी है, और जब अष्टम स्थान में आते हैं तो वैदिक ज्योतिष ये कहता है कि जब लाभ भाव के स्वामी का संबंध अष्टम भाव से बने तो अचानक से कुछ परिवर्तन के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर चूंकि बुधदेव वक्री हैं, तो आज इमीडिएट फायदा मिलता हुआ उसके कम संकेत यहां पर मिलते हैं। लेकिन कुछ चीजें बैकग्राउंड में सेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। बैकग्राउंड में कैसे सेट होती हुई दिखाई दे रही है? जैसे आप फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को पहचान रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी यार कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज मेरे लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी हो सकती है। सोच समझ बढ़ रही है, वही हमने कहा ना, धैर्य और समझदारी। दूसरी चीज, कुछ हिडन सपोर्ट आपको मिल सकते हैं, इसलिए पेशेंस आपको रखना है। जल्दबाजी में कोई भी जजमेंट मत करो। हो सकता है कोई आपका मित्र, हो सकता है आपके गुरुजी, आपके पिताजी आपको कहें यार आप अभी काम की चिंता मत करो, आपको कोई दिक्कत है तो आप थोड़े दिन और काम करो, हम आपके लिए कुछ बेस्ट ढूंढ रहे हैं। और उनकी बातों में सच्चाई भी आप मान सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय में कई तरह के चेंजेस कन्या राशि वालों को देखने के लिए मिल सकते हैं। रिश्तों में गहराई मेरे मित्रों, लेकिन आज अलग तरीके से गहराई को समझ पा रहे हैं। अभी 2-3 दिन से हमने आपको बताया कि यार कुछ उलझन हो सकती है, रिश्तों में कुछ तकरार की संभावना हो सकती है, लेकिन आज का दिन हल्की दूरी या फिर साइलेंस का संकेत देता है। लेकिन मेरे मित्रों, यहां भी एक नया मोड़ है, इसको थोड़ा समझिएगा। क्या? हल्की दूरी या साइलेंस तो आपको फील हो सकता है रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में या प्रेम जीवन में, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशंस गहरे हो रहे हैं। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति इज्जत सम्मान बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव होती जा रही है। कोई ऐसी बात आज आपके बीच में हो सकती है जो कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं कही जाएगी, प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं कही जाएगी, लेकिन आप उस बात को समझ पाएंगे। होता है ना, कभी कभी हम कुछ कह तो नहीं पाते, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशंस, कुछ वर्क्स या फिर उनके काम करने का अंदाज कुछ बयां कर देता है। इस तरह की चीजें आज हो रही हैं जो आपके रिश्ते को बड़ा मजबूत कर रही है। समझ आपके अंदर उत्पन्न हो रही है। डिसीजन लेने का दिन आज भी नहीं है मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है। तब शाम के बाद कुछ विचार कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मत लीजिए कोई भी।
और खास तौर से वो लोग जिनके रिश्तों में कुछ उलझन चल रही है, उनके लिए आज का दिन डिसीजन लेने वाला तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। सोच और मानसिक स्थिति मेरे मित्रों, इसकी अगर बात करें तो मन कहीं ना कहीं शांत तो महसूस कर रहा है, लेकिन कुछ ओवर थिंकिंग महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बात आपको कुछ बड़ी लग सकती है, लेकिन यदि आपने खुद को संभाल लिया, उन चीजों से आपने अपने मन को हटा लिया, आपने वास्तविकता पर गौर किया, और यदि आप थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह आप करते हैं, कुछ ध्यान वगैरह लगाते हैं, कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, और आप अपने फोकस को सही दिशा में, सही रास्ते पर ले जाते हैं, तो यह आज आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। आज क्या करें? सबसे पहले बात करते हैं आज क्या ना करें। बिना सोचे समझे कोई फैसला न लें, गुस्से में या इमोशन में कोई भी रिएक्शन न दें। हर बात को पर्सनल लेना सही नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ चीजों को पर्सनल लेते हैं। नहीं भाई, पर्सनल मत लीजिए। हर काम में पेशेंस रखें, बोलने से पहले थोड़ा सोचें, सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। आज का दिन भाग्य से ज्यादा आपके धैर्य और फैसलों पर निर्भर करने वाला है कन्या राशि के जातक। आज का छोटा सा सरल ज्योतिषीय उपाय, आज माता रानी को 7 लौंग अर्पित कीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।